प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप सबको नमस्कार। आज मैं प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ और एक अद्भुत कार्य के बारे बताना चाहती हूँ। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। ये हम जॉन 5:2-9 हम देखेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहते है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह ये कुंड के पास पहुंच गया। ये मैं अभी पढ़ के सुनाया जैसा, वो पानी हिलाने के लिए साल में एक बार स्वर्ग में से स्वर्गदूत आते हैं और वो पानी को हिलाते हैं। वो सबसे पहले वो पानी के अंदर पहुंचने वाला बीमार में से चंगा हो जाए, कोई भी बीमार हो। लेकिन ये मनुष्य के बारे इधर बताया, 38 ईयर्स से ये कुंड के पास पड़े रहते हैं। उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। ये अपने आप बताते कि दूध हिलाने का, पानी हिलाने का समय मुझे उधर डालने के लिए कोई नहीं है। वो एक शायद उसको चल फिर नहीं सकता होगा, सो वो धीरे 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 वो उधर पहुंचने का समय दूसरा कोई अंदर जाता है और वो बीमार से चंगे होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उधर आया और प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो गया कि ये बहुत समय से इधर पड़े रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहते है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने और क्या पूछा, क्या बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 38 साल से इसका आयुष का आधा उधर ही था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसको चंगा किया। सो ऐसा मेरा जीवन में भी प्रभु बहुत अद्भुत कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए मैं भी अभी जीती हूँ। एक बार 2005 में मुझे अप्रैल मई का समय, मई महीने में एक शाम का समय में मेरा ये राइट साइड का लोअर एब्डोमेन राइट साइड में बहुत दर्द हो गया। मुझे सहन कर नहीं सका था। तो हम पास में एक हॉस्पिटल में गए, मुझे इंजेक्शन दिया। थोड़ी समय के लिए वो दर्द कम हो गया। उसके बाद अगेन वो सहन कर नहीं सकते वैसा मैं पड़े रहे। और उसके बाद हम दूसरा बड़ा एक हॉस्पिटल में गया। उधर जाने के बाद भी वो लोग टेस्ट सब करके बोला कुछ भी नहीं। हम पहले सोचा अपेंडिक्स का कुछ होगा, लेकिन वो समय भी
वो लोग मुझे वो बड़ा हॉस्पिटल में से मुझे इंजेक्शन कर दे के वापस भेज दिया। लेकिन इंजेक्शन का असर चला गया, उसके बाद बहुत दर्द और शुरू हो गया। उधर एक बहन थी, वो प्रभु यीशु मसीह में प्रभु पर विश्वास करने वाली एक बहन थी। वो बहन मेरे पास आके मेरा वो राइट साइड में अपना हाथ रखकर प्रार्थना किया, और उसके बाद एकदम में मुझे वो दर्द एकदम थम गया। और उसके बाद वो मैं तो एकदम नॉर्मल अवस्था में थी, मैं नौकरी जाने लगी। लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद वो दर्द और शुरू हुए। तो ना हमको बोल नहीं सकते, वैसे ही दर्द था। तो वो अ, वो रात दिन सॉरी रात हो के मॉर्निंग आ गया। वही दिन में हमारा एक फैमिली फ्रेंड की मम्मी का फ्यूनरल सर्विस था। वो हम जहाँ हम रहते थे वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। तो मैं और मेरा हस्बैंड उधर गए। वो स्कूटर पर था, बाइक नहीं था वो समय, स्कूटर, चेतक स्कूटर पर वैसा उधर हम गए। फ्यूनरल सर्विस चर्च में होते रहते, मुझे दर्द से मुझे बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, मेरे आंख से आंसू ऐसे ही आते ही रहा। कोई क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन वैसे ही रहने का समय। और कैसे भी करके चर्च का सर्विस करके हम दोनों चले आए, और वो हॉस्पिटल में और सीटी स्कैन सब कर दिया। तभी भी वो लोग कुछ भी नहीं बोला। वो बोला स्टोन होगा। सो स्टोन है ऐसा बोल के अहमदाबाद का बहुत बड़ा किडनी हॉस्पिटल में, एशिया का नंबर 1 किडनी हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, उधर हम गया, उधर तपास किया। तभी उधर भी कुछ स्टोन का कुछ भी असर नहीं है। तो वो डॉक्टर बोला इसका नीचे गाइनकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उधर जाके आप तपास टेस्ट कीजिए ऐसा कर। सो उधर गया, टेस्ट करके बाहर आया। तभी उधर का डॉक्टर बोला पुष्पा आपका वो टुमारो इटसेल्फ, कल ही आपका ऑपरेशन होना चाहिए। मैं ऑपरेशन मेरा जीवन में पहली बार मेरा जीवन में होने वाला। तो मुझे क्या बोले, मेरा हस्बैंड और मैं, हम क्या बोले मालूम नहीं था। तो डॉक्टर बोला ओवरी में, राइट ओवरी में बहुत बड़ा एक घाट, एक ट्यूमर वो ओवरी के साथ है। सो ओवरी के साथ वो ट्यूमर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास वो समय इतना पैसा ही नहीं था, लेकिन प्रभु हमारे लिए वो पैसा सब वसूल कर दिया। वो एक टेस्ट डे का दिन था, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे ऑपरेशन। सो ऑपरेशन प्रभु का बहुत दया से ऑपरेशन सक्सेसफुली किया। वो ट्यूमर देखे हम डर जाते, वैसे एक बहुत बड़ा एक ट्यूमर था। और उसके बाद वो बायोप्सी के लिए दिया। बायोप्सी के लिए देने के बाद वो मेरा कैंसर का फर्स्ट स्टेज हुआ था। तो मैं यही सोचती हूँ कि 6 महीना पहले वो शुरू हो गया, उतना समय वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम के बिना ये 6 महीने के बाद ये ऑपरेशन करने समय तक डॉक्टर बोला था 1-2 दिन अगर होता तो वो मालिग्नेंट होके वो पूरा फट जाने का रास्ता है। तो करेक्ट समय में हम सोचेगा हमारे जीवन में क्यों क्या है कब है ऐसा, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ करेक्ट समय में प्रभु करके देता। उसके बाद वो फर्स्ट स्टेज हो गया था, इसलिए इंजेक्शन चाहिए। एक इंजेक्शन का दाम 7,000 रुपीज़ वो समय हमारे पास नहीं था। वैसा 3 इंजेक्शन लेने का था, लेकिन हम इंजेक्शन नहीं लिया और डॉक्टर उसके बदले मेडिसिन दिया। 1 साल तक मेडिसिन खाने के लिए बोला, लेकिन वो भी हम इतना नहीं किया। और 1-2 महीना हम वो मेडिसिन खाया, उसके बाद प्रभु ने पूर्ण चंगाई दे दिया। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि हमारा जीवन में प्रभु अभी भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। कई लोग बोलते ओ प्रभु यीशु मसीह का समय में पैसा अद्भुत चमत्कार किया। नो, अभी भी प्रभु अद्भुत
कार्य करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर पर हम अगर विश्वास करेगा तो प्रभु हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। वो 38 ईयर्स से बीमार हुआ, वो रोगी को चंगा किया परमेश्वर मेरा जीवन में। और कितना लोगों का जीवन में अभी भी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमको आशीष देगा। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बीमार उसको चूक चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वह सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। वो 38 साल बीमार हुआ वो व्यक्ति को चंगा किया हुआ परमेश्वर, अभी भी आप जिंदा परमेश्वर, हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। आप हमारा सबका पाप श्राप रोग लेकर काल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ और तीसरा दिन जी उठकर अभी भी जिंदा परमेश्वर। प्रभु हम आप पर विश्वास करते, आप अभी भी हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। मेरे से सुनने वाला हर एक लोगों को आप सांत्वना दीजिए, बीमार लोगों को चंगा कर दीजिए, सबको आशीष दीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।